सीबीएसई क्लास 10th के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा क्लास 10th के लिए और आगे कैसा रहेगा। कोई क्लिक बेट नहीं है, सीधी तरह से प्रूफ बेस्ड सैंपल पेपर, एडिशनल सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज किया और उसके बेस्ड जो रिपोर्ट रहे हैं उसके आधार पर मैं बता देता हूं, मैंने कम से कम 10 से 12 ऐसे प्रूफ वाले वीडियो को कलेक्ट किए कि क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर में पिछले 6 सालों में 2021 को एक्सेप्शन कर दीजिए, उस साल बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, तो उसमें क्या हुए थे 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन 2 पार्ट में हुए थे। तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो कहा जाता है कि अकेले 20 मार्क्स के लिटरेचर में 40 मार्क्स के लिटरेचर में क्वेश्चन होंगे, उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए लास्ट के 3 चैप्टर से। और सीबीएसई इस बातों को दोहराती नहीं है, इसलिए इस बार जो कहा जा रहा है कि सीबीएसई क्लास 10th में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें लास्ट के इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंस को डिक्रीज किया जाएगा, खास करके प्रपोजल और द बुक दैट सेव्ड माय अर्थ, इसको कहा जा रहा है कि छोड़ दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि लिटरेचर सेक्शन में इस बार ये पोयम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। यही सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि यदि अच्छा स्कोर करना है, जो उसके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में स्टूडेंट के साथ बातचीत थे, तो अच्छी तरह से देखना होगा कि आप स्मार्ट स्टडी में किन किन चैप्टरों पर अच्छी तरह से फोकस करते हैं। यहाँ पर एक जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंग्लिश में आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आंसर को एक्सप्रेस करना, और उसके लिए चाहे आप सेक्शन ए रीडिंग हो चाहे सेक्शन राइटिंग हो, ग्रामर में सीधे सीधे 1.1 मार्क्स होंगे, तो इसको आप छोड़ देंगे 10 मार्क्स के, तो एज इट इज एक्सप्रेशन पर आपके मार्क्स रहते हैं करीब 70%, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर रहते हैं मार्क्स जो 10%, मतलब मिस्टेक्स रहेंगे कटेंगे, नहीं मिस्टेक्स रहे तो मिलेंगे। और इसी के बेस पर मैं ये सैंपल पेपर देख रहा था और इसके जो ब्लूप्रिंट है, कोई इसमें क्लिक बेट नहीं, मैंने पहले वाले वीडियो में कहा कि क्लिक बेट नहीं है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि इस बार सीबीएसई ने जिन जिन चैप्टरों को इंपॉर्टेंस दिया है ये उसके ब्लूप्रिंट है, मतलब इन चैप्टरों से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, जिसमें कि कहा जा रहा है प्रपोजल और फायर एंड आइस, ये दोनों चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं तो पहले के 2 चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ने की जरूरत आपको कम पड़ेगी। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट अगर आप पढ़ते हैं तो फॉर्म पोयम को आप रिजेक्ट कर देंगे, या फिर कहा जा रहा है फायर एंड आइस एंड फॉग में से कोई एक पोयम आप पढ़ लेते हैं ना, तो आप अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर लेंगे। मैंने इसके लिए सवाल पब्लिकेशन के इस सैंपल बुक का सहारा लिया, जिसमें कि उसके इंग्लिश वाले सैंपल पेपर को जब मैं देख पाता हूँ तो उसमें भी यहाँ पर इसमें है कहा गया है कि स्टूडेंट को यह जानना जरूरी होता है कि किस तरह से उसने अपने इनसाइड टेक्स्ट बेस्ड आंसर को रटा हुआ है। यहाँ पर एक जो उसके सैंपल पेपर और सवाल पब्लिकेशन के सेपरेट उसमें बताया गया है और बताया जाता है कि सब्जेक्ट वाइज जो टाइम मैनेजमेंट है स्टूडेंट के, वह इस तरह से होने चाहिए कि रीडिंग और राइटिंग में करीब आप लगा सकते हैं 20%, राइटिंग और ग्रामर में लगा सकते हैं 30%, तो 20 और 30 50% हो गए, और 50% टाइम मतलब कि 1.5 आवर ग्राम लिटरेचर पोर्शन को सॉल्व करने में लगा देंगे। यह टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर एक और बात कही गई है जो कि सीबीएसई की ओर से है, और वो उसके लेटेस्ट सर्कुलर को भी यहाँ पर दे दिया गया सीबीएसई का, जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट के जो कंटेंट होंगे और उसकी जो तैयारी होगी वो ब्लूप्रिंट के साथ जो आपको बता दिया गया, देख लीजिए, उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स की बजाय 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ये एकदम बड़े चैप्टर से होने वाले हैं, यानी कि यदि स्टूडेंट ने देख लिया है मैडम राइड द बस, तो उसमें से या
फिर आप देख लेंगे मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के बाद नेकलेस है, तो उससे आने की संभावना बनती है, यानी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को कुछ इसी तरह से डिकोड किया गया सीबीएसई क्लास 10th में। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सैंपल पेपर को देख लीजिए, या फिर आप इस सैंपल पेपर को देख लीजिए, इसका लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप बने रह सकते हैं, या फिर सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर को भी देख सकते हैं। तो बने रह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय।